हेलो एवरीवन। देखिए, आज का जो आपका टॉपिक है वह है मॉरल स्टोरी। यानी कि मैं आपको बोल रही हूँ कि हर हफ्ते एवरी वीक मैं आपको एक मॉरल स्टोरी लेकर आऊँगी, जिससे आपको जीवन के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने जीवन के लिए अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेगी। और उन चीज़ों को जो आप इस स्टोरी से सीखेंगे, उनको आप अपनी लाइफ स्टाइल में लागू कर सकते हैं, सीख सकते हैं, बच्चों को अच्छा सिखा सकते हैं। अगर आप टीचर हैं तो स्टूडेंट्स को वो स्टोरी सुना सकते हैं। तो यही मेन पर्पज़ है कि आप जो भी मैं मॉरल स्टोरी लेकर आऊँगी एवरी वीक, यानी कि हर हफ्ते एक स्टोरी ज़रूर अपलोड करूँगी अपने यूट्यूब चैनल पर। यह एक मोटिवेशनल वीडियो है, वो स्टोरी रहेगी और हर वीडियो में कुछ ना कुछ मोटिवेशन रहेगा। जो भी मॉरल स्टोरी रहेगी मेरे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो ये है फर्स्ट स्टोरी। आज आज से स्टार्ट किया है मैंने ये, और इसका नाम है सुल्ताना डाकू। देखिए, शुरू करते हैं आज की मॉरल स्टोरी क्या है। देखिए, टॉपिक नेम है सुल्ताना डाकू। क्या नाम है आज की स्टोरी का नाम? सुल्ताना डाकू। देखिए, सुल्ताना डाकू एक बहुत ही फेमस डाकू था, और जिससे जिस सोसाइटी में, जिस एरिया में वह रहता था, जिस देश में वह रहता था, भारत में रहता था वो, तो एक फेमस डाकू था। उसकी स्टोरियाँ आज सुनाई जाती हैं, उसकी जो कहानियाँ हैं आज बड़े बूढ़े सुनाते हैं। और ये स्टोरी मेरी मदर ने मुझे सुनाई थी, तो मैं आप सभी को सुना रही हूँ, और उम्मीद है कि इससे आप कुछ अच्छी अच्छी बातें ज़रूर सीखेंगे। तो देखिए, एक विधवा थी, एक लेडी थी, स्त्री यानी कि महिला थी। उसके एक बेटा था छोटा सा, तो होगा 8-9 साल का। तो विधवा थी। विधवा का मतलब उसका पति नहीं था, और वह खुद ही काम काज करके, घरों में इधर उधर काम करके अपने घर का खर्चा चलाती थी, खाने पीने का, और उस बेटों को पाल रही थी, उसके खाने का भी इंतजाम करती थी। पढ़ा तो उसे सकती नहीं थी, इतना पैसा उसके पास नहीं था कि जिससे वो अपने बेटे को पढ़ा सके। तो वो लेडी अपने बेटे के साथ रहती थी, और घर का कामकाज चलाकर कर मतलब दूसरों के घरों में काम कर अपना गुजारा और अपने बेटे का गुजारा कर रही थी। एक बार वह बीमार पड़ गई, और ऐसी बीमार पड़ी कि वो कुछ मतलब 2-3 दिन हो गए वो कहीं काम भी नहीं कर पा रही थी, और कुछ खाने के लिए भी नहीं था। उसका बेटा भी भूखा था, बीमार थी, दवाई वगैरह भी नहीं थी, वो मजबूर थी, वो कुछ नहीं कर पाई। तो वह बीमार थी, तो बेटे ने देखा मेरी माँ बीमार है। वो पड़ोस से जो एक मुर्गी पाल रखी थी पड़ोसन ने, तो उसने मुर्गी ने अंडा दिया था। तो जो मुर्गी ने अंडा दिया था, तो वह उसको उठा कर ले आया। तो माँ से बोला, माँ, जब वो घर आता है तो बोलता है, माँ देखो मैं क्या लाया हूँ। माँ बोली कि क्या लाया बेटा? उसने कहा कि माँ, मैं एक अंडा लाया हूँ, और आप बीमार हो ना, इसे बेचकर मैं पैसे लाऊंगा, और आपकी दवाई, इसे बेचकर पैसे मिलेंगे, मैं खाने का सामान ले आऊँगा, कुछ आपकी दवाई भी आ जाएगी, ठीक है। तो माँ ने कहा ठीक है, ले आ, ठीक है, रख लेते हैं इसको, और जा दुकान पर दे आ, और जो पैसे मिले उससे मेरी दवाई ले आना, और 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 जो बचते हैं उससे खाना पीना हो जाएगा, ठीक है। तो माँ ने उसको रख लिया। तो डेली बेटा, जब माँ बीमार थी, उसका खाने का इंतज़ाम करना था, अपने खाने का इंतज़ाम करना था। बेटा जाता पड़ोस में, आस पड़ोस से, बाहर से कुछ भी चीज़ किसी की भी उठा लाता था, और माँ उसको रख लेती। माँ कहता था, माँ। बच्चा तो ऐसे ही बोलता है कि माँ देखो मैं क्या लाया हूँ। कहते, माँ बेटा क्या लाया है? कि ये लाया हूँ। कि अच्छा तू ये लाया है, ला। रख लेती थी उसको, ये नहीं बोलती थी कि उसको कि तूने बेटा ये गलत किया है, बस उसको रख लेती थी कि हाँ बेटा ले आया तू, अच्छा चलो इसको बेचा। उसको बेचाता था उस सामान को, और उस सामान को बेचाता था, उससे जो पैसे मिलते थे उनका दोनों का खाने पीने का हो जाता था, गुजारा चल जाता था। लेकिन उसने एक बार भी अपने बेटे से ये नहीं बोला कि बेटा चोरी करना बुरा काम है, बेटा ये जो आप चुरा कर लाए हो ये सब वापस करके आओ, आप मेहनत से कमाओ, बाहर जाके कुछ काम कर लो, तुम्हें थोड़ा पैसे मिलेंगे, और जब तक मैं बीमार हूँ, मतलब आप काम कर लो, उससे थोड़े पैसे मिलेंगे, और हम उससे गुजारा कर लेंगे, मैं ठीक हो जाऊँगी तो फिर मैं काम शुरू कर दूँगी।
कि बेटा थोड़े बड़े हो जाओ, आप बड़े हो जाओगे तो आप खुद ही काम करने लगोगे, हम मेहनत से कमा कर खाएंगे। अगर माँ उसको ये बताती कि बेटा ये जो तू अंडा लेकर, मतलब सबसे पहले जब वो उठाकर लाया था, वो अंडा लाया था पड़ोस का उठाकर, तो माँ ने क्या किया, उसको रख लिया लेकर। उसको ये नहीं बोला कि बेटा तू अंडा चुरा कर लाया है, इससे बेचकर मैं दवाई लूँगी, मेरी दवाई लाएगा, मेरा खाने पीने, हमारा खाने पीने का होगा दोनों का। नहीं, ये गलत है, आप अंडा तू वापस करके आ। तो बच्चों को एहसास होता कि हाँ ये गलत काम है। लेकिन माँ ने तो अंडा लेकर रख लिया, और जो भी आगे सामान ला रहा था तो उसे भी रख रहा था लेकर, रख रही थी मम्मी लेकर, है नहीं। तो बेटा ला रहा था और मम्मी उसको लेकर रख रही थी, उसके सामान को जो भी ला रहा था वो। तो फिर तो बेटे को लगा कि मम्मी तो जब मैं सामान लाता हूँ खुश हो जाती हैं और रख लेती हैं, शायद ये बुरा काम नहीं है, अच्छा काम है। तो बेटे ने इसी में अपना यही काम शुरू कर दिया। जाता बाहर से सामान उठा कर ले आता, किसी का चुरा कर ले आता, कुछ भी, माँ उसको रख लेती। अगर उसे माँ ये बोलती कि ये गलत है, ये चोरी है बेटा, अब मेहनत से कमा, तुझे कुछ 4 पैसे जो भी मिलेंगे हम उससे ही गुजारा कर लेंगे, लेकिन चोरी करना बुरा काम है। लेकिन माँ ने ये नहीं बताया। धीरे 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 करके वो बच्चा यही काम करने लगा, और बड़ा होने के बाद जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती गई, आयु बढ़ती गई, तो वह चोरियाँ करने लगा, चोरियों से डकैती करने लगा, और ज़बरदस्ती भी करने लगा लोगों से जब वो सामान नहीं देते थे। क्या हुआ, कहाँ से शुरू हुआ था, एक अंडे से शुरू हुआ था। अंडा पड़ोस से चुरा कर लाया था वो, ठीक है। जब वो पड़ोस से अंडा चुरा कर लाया था तो माँ ने नहीं बोला कि बेटा ये गलत है, ये चोरी है। उसने सोचा अरे मेरी माँ ही से गलत नहीं कह रही तो ये तो सही है, मैं किसी का भी सामान ले आऊँ। उसको धीरे धीरे आदत बन गई, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, चोरियाँ करता गया, डकैत करता गया। धीरे धीरे करके जैसे जैसे एज बढ़ी, वो सुल्ताना डाकू के नाम से विख्यात हो गया। यानी कि जो सारा ज़माना है, पूरा देश है, पूरा इंडिया उसको जानने लगा सुल्ताना डाकू के नाम से। पुलिस उसकी खोजबीन करने लगी, पुलिस उसको खोजती, पुलिस उसको पहले खोजती थी, पहले उसे कम एज थी, ज़्यादा एज नहीं थी, तो उसको माफ़ी करके छोड़ देती कि अब छोड़ देगा, छोड़ देती थी। लेकिन धीरे धीरे जब उसको वो डकैती भी करने लगा, हत्याएं भी करने लगा, जबकि वो सामान नहीं देते थे, चोरी करने में जो जाता था टोली बनाकर रहने लगा। टोली मतलब अपने अपने डकैतों की टोली बनाकर रहने लगा, यानी कि सुविख्यात सुल्ताना डाकू बन गया, जिसका नाम आज इतिहास में दर्ज है कि सुल्ताना डाकू के नाम से कोई एक डाकू रह चुका है। उसकी स्टोरियाँ भी सुनाते हैं आजकल के जो पुराने ज़माने के लोग हैं, और उस टाइम के जो आसपास के लोग थे, एरिया था, इंडिया था पूरा, तो उसके नाम से ही थर थर काँपते थे, क्योंकि बहुत बड़ा डाकू था वो। तो डकैतियों में हत्याएं भी करने लगा। तो उस पर पुलिस ने जब देखा कि दिन पे दिन हत्याएं बढ़ रही हैं, हत्याएं कर रहा है और अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे, तो पुलिस ने उस पर इनाम रख दिया। कितने 1000 रुपये उस पर इनाम घोषित कर दिया, 50,000 रुपये, कि उसको कोई भी पकड़ कर लाएगा। और उसको फांसी की सज़ा सुना दी जज ने कि अब इसका जीना ठीक नहीं है, इसे ऐसे छोड़ना ठीक नहीं है, ये हत्याएं भी कर रहा है, चोरी भी कर रहा है, डकैती भी कर रहा है, अब तो अच्छा है कि इसे फांसी की सज़ा सुना दो, अगर छोड़ दिया ये तो कितने आदमियों को मार देगा। तो जब आखिरकार वो छुपता रहा, हाथ नहीं आया, लास्ट में कहते हैं ना पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कानून के हाथ, अगर गलत करोगे तो कानून, मतलब हत्याएं वगैरह करोगे, किसी को मारोगे, लूट खसोट करोगे, डकैती करोगे, मार पिटाई करोगे, तो पुलिस ने आखिरकार उसको पकड़ ही लिया। और जब उसकी सुनवाई हुई, जज साहब के सामने आया वो, तो जज ने उसको लास्ट में फांसी की ही सज़ा सुना दी। पहले तो इनाम घोषित किया था, पुलिस की साइड से तो इनाम घोषित किया गया था कि जो भी पकड़ कर लाएगा तो उसको इतने का इनाम मिला, तो लोग भी ढूंढते थे हमें मिल जाए, हम पकड़ के दे दें, हमें इनाम मिल जाएगा। जज साहब ने उसको फांसी की सज़ा सुनाई। तो उस दिन उसकी मम्मी भी आई थी। जब उसको सज़ा सुनाई गई तो घर इन्फॉर्म किया गया कि ऐसे ऐसे आपके बेटे को फांसी की सज़ा सुनाई गई है, तो आप मिल लीजिए लास्ट में जाके। तो माँ को भी बुलाया गया, माँ भी देख रही थी कि जज ने बेटे को फांसी की सज़ा सुना दी है। सबकी आंखें भरी हुई थी जो वहाँ बैठे हुए थे। दुख हो रहा था कि बुरा तो है, बुरा काम भी तो किए हैं, लेकिन
फांसी की सज़ा, कि माफ़ कर दिया जाए, एक बार और माफ़ी दे दी जाए। सबको ये उम्मीद थी, लेकिन जज साहब ने फैसला सुना दिया क्योंकि वो बहुत हत्याएं कर रहा था। तो लास्ट में जब फांसी देने का टाइम आया तो सुल्ताना डाकू से पूछा गया कि आपकी लास्ट इच्छा क्या है, मतलब जो आखिरी इच्छा क्या है, क्योंकि जब फांसी देने को लिए जाते हैं बदमाश को तो आखिरी इच्छा पूछी जाती है। तो उसने बोला कि मुझे अपनी माँ से मिलना है। माँ वहीं थी, रोती हुई आई, क्योंकि भाई माँ है, उस सबकी आंखों में आंसू थे। माँ के सामने किसी के बेटों को फांसी दी जा रही थी, तो खुद दुख की बात है, सुनाते हुए भी दुख हो रहा है। तो फिर माँ आई, माँ रोती रोती आई, रोने लगी और गले से जैसे जैसे पास आई तो सुल्ताना डाकू ने चांटा मारा एक, कि माँ रोती है, जो फांसी जो हो रही है वो तेरी वजह से हो रही है, अब क्यों रोती है माँ। तो वो जो वहाँ पर भीड़ बैठी थी वो कहने लगे, अरे से ये तो बहुत बुरा है, माँ के भी चांटा मारा है इसने, तो इसको तो फांसी होनी चाहिए, कि माँ के भी चांटा मारा है, कि बहुत बुरा इंसान है। लेकिन वो जब आगे बोलता है तो पब्लिक उस बात को सुनती है कि माँ जो फांसी हो रही है तेरी वजह से हो रही है। अगर तू मुझे बताती, जब मैं पहली बार अंडा चुरा कर लाया था, पड़ोस से मुर्गी ने अंडा दिया था, मैं लेकर आया था, जिसे बेचकर कुछ पैसे मिले थे, खाना पीने का सामान ले आया था, कि अगर तू मुझे उसी टाइम बताती कि बेटा अंडा जो तू चुरा कर लाया ये चोरी बुरा काम है, तो मैं अंडा नहीं चुराता, मुझे पहचान हो जाती कि ये बुरा काम है और मैं उस काम को नहीं करता। तूने तो अंडा लेकर रख लिया, मैंने सोचा कि माँ ने कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब ये बुरा काम नहीं है। मुझे सही लगा क्योंकि मेरी माँ ने बुरा नहीं कहा कि चोरी करना बुरा है। तूने मुझे ये भी नहीं बताया ये चोरी है। तू अगर ये कहती, मेरे चांटा लगाती या मुझसे प्यार से बोलती कि इसे वापस करके आ बेटा, मेहनत से कमा, तो मैं मेहनत से कमा कर खाना सीखता। तूने तो जो मैं सामान लाता था तो तू उसको रख लेती थी, तूने मुझे कभी बताया ही नहीं कि बेटा जो तू कर रहा है गलत है। और जब मैं ये इन कामों में बढ़ गया, जब मेरी आदत बढ़ गई, जो गलत संगति में पड़ गया, और आज देख इतना बड़े बड़े हत्याएं डकैती करने लगा, लास्ट में जज साहब ने फांसी की सज़ा सुना दी, तो अब तू रोती है। तो फिर सब देखने लगे कि रियली माँ की गलती है। जब बेटा चुरा कर लाया था अंडा तो बताना चाहिए था कि बेटा ये चोरी गलत काम है, कि तू चोरी नहीं करेगा, तू वापस करके आ कि हम कमा कर खा लेंगे। तू काम करके आएगा तो कुछ पैसे तुझे बाहर से मिलेंगे, उससे हमारा खाना खर्चा हो जाएगा। तो मेहनत से कमा कर खाना सीखता वो। लेकिन माँ ने तो उसको लेकर रख लिया, उसके जो वो अंडा लाया था, कि तो उसने सोचा ठीक है ये काम बुरा नहीं है, तो इसलिए तो उसको लास्ट में फांसी की सज़ा दे दी गई और वो सुल्ताना डाकू इस दुनिया से रुखसत हो गया। तो इस कहानी का मोरल क्या है, मोरल क्या शिक्षा इससे मिलती है, मोरल एजुकेशन क्या है इससे, जो निष्कर्ष पे पहुँचते हैं, कंक्लूजन क्या निकलता है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, टीचर हैं तो स्टूडेंट को अच्छे संस्कार दें, अपने भाई बहनों को अच्छे संस्कार दें, खुद अच्छे बने, अच्छी बातों को सीखें, बुरी संगति से बचें, बुरे कामों से बचें और एक अच्छी राह अपनाएं, अच्छी राह पर चलें, क्योंकि बुरा काम छोटे से ही शुरू होता है। चोरी करना बुरा है, किसी का सामान लेना बुरा काम है। अच्छी संगत बच्चों को डालनी चाहिए कि अच्छे बच्चों में रहें, अच्छी बातें उनको सिखानी चाहिए, क्योंकि माँ बाप पहले टीचर हैं बच्चे के। माँ बाप जो बच्चे को सिखा देंगे तो वो बच्चा सही मानेगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए कि हमारे मम्मी पापा ने हमें ये सिखाया तो इसलिए ये सही है, मेरे मम्मी पापा ने जो मुझे सिखाया तो वो मुझे सही लगता है, मेरी माँ ने जो सिखाया मुझे सही लगता है। क्योंकि माँ की बात बच्चे के माइंड पे डायरेक्ट असर करती है, क्योंकि हम बचपन से सुनते आते हैं और बचपन से सुनते हुए बड़े होते हैं, तो वो चीज़ें हमारे माइंड में ये सेट कर जाती हैं कि ये गलत है ये सही है, जो मम्मी ने सही बोल दिया वो सही है, जो मम्मी ने गलत बोल दिया वो गलत है। तो माँ बाप को ये स्टोरी पेरेंट्स के लिए भी है, माँ बाप के लिए भी, कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छी संगति में उनको रहने दिया जाए, अच्छी शिक्षा दी जाए, स्कूल भेजा जाए और अच्छी बातें उनको सिखाई जाए, और गलत कामों को उनको बताया जाए कि वे बेटा ये गलत है, बेटा ये सही है, तो वो एक अच्छा इंसान बनेगा।
तो आज के लिए इतना ही। तो आज की मोरल स्टोरी का नाम है सुल्ताना डाकू, और इससे शिक्षा मिलती है कि बच्चों को अच्छी बातें सिखाई जाए, बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाएं, ताकि बच्चा बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बन सके। तो उम्मीद है कि आज की स्टोरी से आपने कुछ ना कुछ अच्छा पॉइंट सीखा होगा, जो आप अपने बच्चों को, आप अपने स्टूडेंट्स को, अपने भाई बहनों को या छोटे बच्चों को आप सिखा पाएंगे। और जो बच्चे इस वीडियो को, जैसे मतलब आप बड़े हैं, मतलब अभी टीचर हैं या जहाँ भी रहते हैं आस पास आपके बच्चे रहते हैं, तो उनको ये स्टोरी सुनाते हैं, तो मतलब आप जनरल नॉर्मल एक इंसान हैं कि घर में बच्चे नहीं हैं अभी और अनमैरिड हैं, तो आप आसपास के बच्चे, अपने भतीजे भांजे जो भी हैं, उनको भी ये स्टोरी सुना सकते हैं। मतलब आप भी सुन सकते हैं, आपको भी इससे अच्छी शिक्षा मिलेगी और आप उनको एक अच्छी राह पर चला सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ, और अगली वीडियो इससे भी इंटरेस्टिंग होगी। आज की थोड़ी लॉन्ग हो गई है और फर्स्ट है तो थोड़ा सा ऐसी ही रही है वीडियो, थोड़ी लॉन्ग हो गई, शुरू करने में भी लेट हो गई और पॉइंट समझाने में भी इतनी क्लियरिटी नहीं है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो एकदम बिंदास रहेगी और उससे भी आप 2-3 बातें बहुत बढ़िया सीखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल शॉर्ट रहेगी, 10 मिनट की। ठीक है, बाय, ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू।